जाति की वजह से हमें ऐसा मेरे साथ कर रहा है। महिला होने की वजह से हमको दबाया भी जा रहा है। हम बोलते हैं हम ना करेंगे काम, तुम महिला हो, जो करना होगा तो कर लेगा, हम कर क्या लोगी, तुम महिला कर क्या सकती है। अपने अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं मोहन कुमार। मध्य प्रदेश के सतना से कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल होती है। एक महिला एक कमरे में खड़ी है और दो लोग कुर्सी पर बैठे हैं। मामला सतना जिले के रामपुर बागलान का है और महिला अकलौना पंचायत की सरपंच है। महिला सरपंच का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस पर न तो उन्हें झंडा फहराने दिया गया और न ही 17 अगस्त को हुई ग्राम सभा की बैठक में उन्हें कुर्सी दी गई। मामला सुर्खियों में आता है तो फिर सियासत भी शुरू होती है। कांग्रेस और बीजेपी में महिला के अपमान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। कांग्रेस महिला सरपंच को दलित बताते हुए दावा करती है तो बीजेपी इसे झूठ करार देते हुए मामला दर्ज करवाती है। इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद अकौना ग्राम पंचायत की सरपंच श्रद्धा सिंह। नमस्कार मैम, द क्विंट में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताइए। आपने ये ग्राम पंचायत यानी सरपंच का चुनाव कब लड़ा और आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, मैं अपने गांव के विकास के लिए सरपंच का चुनाव लड़ी थी, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। आप कब सरपंच चुनी गई? 2022 ये भी लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सरपंच लड़ी थी और उन लोग विश्वास भी जीती। सर मैम, 15 अगस्त को और 17 अगस्त को क्या हुआ था, इस पूरे बारे में आप बताइए। आप उस दिन, इन दोनों दिनों पर क्या हुआ था एग्जैक्टली? स्वतंत्रता दिवस में जैसे ही मैं ध्वजारोहण के लिए पहुंचती हूं, वैसे ही हमें देखकर उप सरपंच ध्वजारोहण कर देते हैं और ग्राम सभा की बैठक में जैसे ही मैं बैठ जाती हूँ ग्राम सभा के लिए, तो वहीं पास दोनों कुर्सी में बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि कुर्सी खड़ी रहो या जमीन में बैठ जाओ या अपने घर से कुर्सी ला लो। मैं थोड़ी देर वहाँ पास खड़ी रही, फिर उसके बाद में जब मेरे से अपमान नहीं सहा हुआ तो मैं वहाँ से चली आई। मैम, इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आप ध्वजारोहण के लिए लेट से पहुंची थी और आपको कई बार फोन भी किया गया था। उसके बाद आप नहीं पहुंची, इसलिए उप सरपंच ने उस दिन ध्वजारोहण किया। क्या इसमें क्या सच्चाई है? नहीं सर, मैं बोली कि मैं आ रही हूँ और जैसे ही लोग देखें कि फोन जरूर लगाए थे सिक्योरिटी, या आप कहाँ, मैं बोली रास्ते में आ रही हूँ। जैसे ही देखी कि गेट के पास पहुंची, वैसे उप सरपंच देखकर ध्वजारोहण कर दिए। ये ध्वजारोहण के लिए कितने बजे का समय निर्धारित किया गया था और आप कितने बजे वहां पहुंची थी? उसी के बीच में सर, जैसे ध्वजारोहण किए वैसे ही मैं पहुंच गई थी। यानी कि आपको देखते ही झंडा उन्होंने फहरा दिया? जी सर। और उसके बाद फिर 17 तारीख को क्या हुआ था? वो ग्राम सभा की बैठक कहाँ हो रही थी और उस दिन क्या हुआ? ग्राम सभा की बैठक वहाँ ग्राम सभा की दो जगह ली गई थी। ग्राम सभा पंचायत अकौना में ली गई थी और 2 बजे से ग्राम टिकरी में ली गई थी। तो वहाँ भी जब ग्राम सभा के लिए मैं अकौना पहुंची तो वहाँ भी कुछ, वहाँ जहाँ मैं बैठी थी वहीं वो ग्राम सभा नहीं ले रहे थे, जाके दूसरे कमरे में सिक्योरिटी कागज पत्थर लेकर के कुछ लोगों को बैठाकर वहीं लिखा पढ़ी कर रहे थे। 2 बजे के बाद ग्राम टिकरी में बोले ग्राम सभा है। जब मैं वहाँ के लिए आती हूँ ग्राम सभा के लिए, तो वो दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे। अब जब चर्चा की गई कि वो बैठने के लिए कुर्सी कहा गई, तो उन दोनों के लिए यह बोला गया कि आप खड़ी रहे, जमीन में बैठ जाए, अपने घर से ला लो। मैं थोड़ी देर तो वहीं पास खड़ी रही, जब बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं दी गई तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक दो बार मेरा अपमान हो चुका था, मैं वहीं पास खड़ी रह के क्या कर सकती, इसलिए मेरे से नहीं देखा, मैं वहां से चली आई। तो मैम, क्या आपका उप सरपंच और सचिव से कोई पहले भी कोई विवाद हुआ है या ये पहली बार ऐसा हुआ था? जी सर, वो कामों में हमेशा ही बाधा डालते रहते हैं और कोई महत्व ही नहीं समझते मेरे को, कि ना कुछ पूछते हैं ना कुछ, अपनी मनमानी से वो करते हैं कि हम यहाँ करने देंगे, काम ना करने दे, हर जगह रोक ही लगाते रहते हैं। और सिक्योरिटी बोलेगी हम ना लेगी ग्राम सभा तो क्या कर लोगी, क्या हम अपनी मनमानी से सब कुछ करेंगे, जो मेरा मन करेंगे वही करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच में आपकी जाति को लेकर भी सवाल उठे। कांग्रेस ने पहले दावा किया कि आप दलित समाज से आती हैं, जबकि बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस झूठी जानकारी फैला रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगी? आप किस समाज से हैं और कहीं इसमें कोई जातीय एंगल तो नहीं है कि इस वजह से आपके साथ भेदभाव हो रहा है? सर, हमारे जात को लेकर जो विवाद हुआ है वो गलत है, क्योंकि हम पटेल समाज के हैं, पिछड़ा वर्ग के में कुर्मी समाज से। इन लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए कह दिया। उप सरपंच और सचिव क्या है और क्या वो जाति की वजह से कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है?
जी सर, जाति की वजह से हमें ऐसा मेरे साथ कर रहा है, महिला होने की वजह से हमको दबाया भी जा रहा है। उप सरपंच और सचिव के बारे में बताइए कि वो लोग किस समुदाय से आते हैं, उप नाम क्या सरपंच है? ठाकुर है, बघेल है, धर्मेंद्र सिंह नाम है उस सरपंच का। अच्छा अच्छा, और सचिव जी का? ठाकुर बघेल। और सचिव जी कुर्मी समाज के, मतलब वो भी आते पिछड़ा वर्ग में। इससे पहले भी आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ है, भेदभाव आपके साथ ऐसा हुआ है? ये दो जो हुआ 15 अगस्त को जो हुआ और 17 अगस्त को हुआ, उससे पहले भी कभी इस तरह की दिक्कतें आपको आई हैं? हाँ जी सर, उप सरपंच हमेशा ही दबाव डालते रहते हैं कि ये मेरा गांव है, ये मेरी पंच, मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, हमेशा चलता रहा, हमेशा चलती रहेगी, तुम कोई भी लड़ लो लेकिन हम सरपंच ही हम ही चलाएंगे। जब ये पूरा विवाद हुआ तो आपने इसकी शिकायत तो की होगी, आपने मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी को भी पत्र लिखा है, तो उनकी ओर से कोई जवाब आया? आपसे बातचीत हुई उनकी? सर हमारा शिकायत जनपद में हुआ, जिला पंचायत में हुआ, कलेक्ट्रेट में हुआ, और प्रहलाद पटेल जी को भी, लेकिन उन्होंने अभी कोई सब लीपा पोती पढ़ के सब खत्म कर दिए, कुछ भी जवाब नहीं दिए। यानी कि मंत्री जी और उच्च अधिकारियों की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है? नहीं सर। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद की वजह से जो अभी क्या माहौल है वहां पर? अभी काम चल रहा है? 17 अगस्त के बाद फिर कोई बैठक हुई ग्राम सभा की और आप नहीं अपना काम कर पा रही हैं? सर, वो दोनों तो फोन ही उठाना बंद कर दी, ना फोन लगाते ना कुछ, सब का काम काज सब बंद है। तो यानी कि पंचायत का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है इस वजह से? इस वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा, इसलिए सब कुछ बंद है इस समय। आपने जैसे उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है, यानी कि जैसे कलेक्टर से या जो सीईओ हैं उनसे, कार्यपालन जो अधिकारी हैं उन लोगों से आपकी बातचीत हुई है इसको लेकर के? तो यही मामला चल रहा था, इसलिए अभी कुछ नहीं, लेकिन वो लोग काम करना ही नहीं चाहते, कुछ महत्व ही नहीं देते हैं कि हम बोलते हैं हम ना करेंगे काम, तुम महिला हो, जो करना होगा तो कर लेगा, हम कर क्या लोगी, तुम महिला कर क्या सकती है, जो मेरा मन करेगा तो करेंगे, जो होता रहेगा आपको काम, कुछ मतलब नहीं रखते। और इस पूरे विवाद पर गांव वालों से आपकी कुछ बात हुई? गांव के लोगों का क्या कहना है? बोला गया है कि महिला के साथ गलत हुआ है, उसका हक छीना गया है, क्यों उसके बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, सब के बारे में चर्चा होती है। अब आप आगे क्या करेंगी? जैसे कि अभी आपने पत्र तो लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, कलेक्टर को भी लिखा, और भी अधिकारियों से आपने पत्र लिखा है सभी को, उधर से जवाब तो नहीं आया है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर के जाएंगी? सर अभी नहीं, जवाब तो कुछ करना ही पड़ेगा, जब अभी तक कुछ नहीं होता, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। जी, तो आप क्या सोच रही हैं? हुआ है, इसके लिए हम लड़ेंगे सर। और यानी कि आप सीएम साहब से बात करेंगी इसको लेकर के? जिस अभी तक सुनवाई कुछ कोई भी नहीं, कहीं से नहीं आई है, लेकिन जब हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं लड़ेंगे सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस पूरे विवाद में आपके नाम पर राजनीति हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी? सर हमें ये नहीं पता, हम तो नहीं जानते, लेकिन सत्ता लोग वाले कर रहे हैं, राजनीति तो कर रहे हैं, हमें दबाव बना रहे हैं, इसलिए तो कुछ खोज भी नहीं हुई इसके बारे में। आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? सर हमारा कोई संबंध नहीं, सिर्फ अपनी वो पहचान बनाने सब करते हैं, मेरा किसी से उससे वो नहीं है। जी, किसी पार्टी से हम जुड़े नहीं हैं।